पशुपालक साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं अपने YouTube चैनल पे, जिसका मुख्य उद्देश्य पशुपालक का ज्ञानवर्धन व पशुधन का उत्थान। आज हम जिस समस्या के बारे में बात करेंगे वो मुख्यतः जो भैंस पालने वाले पशुपालक हैं उनकी समस्याएं हैं। और इस समय जब अप्रैल मई का ये जो महीना है, इस समय ये भैंस पालकों के लिए सबसे बड़ी समस्या। भैंसों के बारे में ये कहा जाता है कि ये मौसमी प्रजनक है, मतलब सीजनल ब्रीडर। लेकिन ये टिपिकल तौर पे सीजनल ब्रीडर नहीं है, जिस तरह की आपके भेड़ बकरी व घोड़ा होता है। इनको सीजनल ब्रीडर में इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि लगभग जितनी भी भैंसें हैं उनमें 70 से लेकर 76-78% तक भैंसें जो है वो सर्दियों के टाइम में, जब उसका ब्रीडिंग सीजन होता है जो कि सितंबर से लेके और फरवरी तक, उस टाइम में ये गाभिन हो जाती है। और जो बाकी 20 से 25% तक जो रह गई वो इस गर्मियों के दौरान गाभिन होती है। इसलिए ये जो टाइम है ये भैंस पशुपालकों के लिए, उनकी भैंसें जो पीछे दिसंबर में ब्याई थी और जो अभी आगे गाभिन नहीं हुई, और जो वो जोटियां जो उनकी 2.5 साल 3 साल या 3.5 साल की होगी और वो जो अभी गर्मी में नहीं आ रही, उन पशुपालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये समस्या क्यों आती है और कैसे आती है, इस पूरी बात को समझने के लिए हमें पहले भैंस के बारे में समझना पड़ेगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। भैंस के बारे में ये कहा जाता है कि भैंस का जो ब्रीडिंग सीजन है, मतलब जब वो प्रजनन करती है, वो सीजन उसका सितंबर से लेके और फरवरी तक का माना गया है। मतलब ज्यादातर जो ठंड का पीरियड है। और उसका जो ब्यांत का सीजन, जो काविंग सीजन है, मतलब आप 10 महीने से जोड़ लो, तो वो माना जाता है आपका जुलाई से लेके दिसंबर तक। अब क्या है कि जो पशु दिसंबर में मान लो ब्याह गए या फरवरी में ब्याह गए, तो हम क्या कहते हैं कि आपका पशु ब्याने के बाद में 2 महीने तक उसको गाभिन नहीं करवाना। तो पशुपालक क्या करता है कि जो दिसंबर में ब्याह गया तो 2 महीने वो इंतजार करता है फरवरी, या फिर जो फरवरी में ब्याह गया 2 महीने और इंतजार करता है तो अप्रैल। उसके बाद वो सोचता है चलो अभी नहीं तो कोई बात नहीं, 10 दिन में बोल जाएगा, 15 दिन में बोल जाएगा, और वो इस तरह उसका समय निकल जाता है। भैंसों के साथ 2-3 चीजें और जुड़ी हुई है। एक तो भैंस का काला रंग, एक भैंस के शरीर पे जो बाल हैं वो गाय की तुलना में कम होते हैं। तीसरा, बालों की जड़ में पसीने वाली ग्रंथियां होती है जिनसे पसीना निकलता है। तो बाल कम होने की वजह से शरीर के भैंसों के पसीना भी कम आता है, तो उससे भैंस अपना जो कूलिंग सिस्टम है उसको भी गर्मियों में ढंग से मेंटेन नहीं कर पाती। और जो काले रंग की बात है उसमें आपने देखा होगा कि देसी भाषा में मैं ये कहूँ कि जो हमारे घरों में पहले काले रंग की जो पानी की टंकियां होती थी, जिनके अंदर पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल टंकियां जो है या तो सफेद रंग की आती है, या नीले रंग की आती है, या हरे रंग की आती है। दूसरा, आपने घरों में जो बर्तन देखे होंगे, जो बर्तन से हम किसी चीज को पकाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसके जो नीचे वाला पेंदा है वो काले रंग का होता है, ताकि कम आंच से ही जो है वो उसके अंदर रखा हुआ जो माल है वो जल्दी पक जाए। तो काले रंग का ये एक दोष है कि वो ऊष्मा को ज्यादा सोखता है, इसलिए भैंसें जो है वो गर्मी ज्यादा मानती है। तो ऐसी स्थिति में गर्मियों के अंदर भैंसों के गाभिन न रहने का एक ये भी कारण है। गर्मी के सीजन में उच्च तापमान की वजह से हीट स्ट्रेस में आ जाता है पशु, और ये स्थिति और ज्यादा तब बिगड़ जाती है जब वातावरण में ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता बढ़ जाती है। और ये जो उत्तर भारत के अंदर जिस एरिया में चावल की खेती होती है, तो चावल वाले टाइम में ह्यूमिडिटी और बढ़ जाती है। पशुपालक साथियों, पशु के अंदर एक पीनियल नाम की ग्रंथि होती है, जिससे एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनता है। और वो हार्मोन जब अभी गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं तो दिन में बनता है ये, लेकिन ये काम रात को करता है। तो दिन लंबे होने की वजह से रात छोटी हो जाती है, तो इस हार्मोन को काम करने के लिए समय कम मिलता है। और इसकी वजह से जो अंडाणु बनाने वाला जो हार्मोन है, या पशु को गर्मी में लाने के लिए जो हार्मोन है इस्ट्रोजन हार्मोन को जो संवेदना लेने वाले सेंसर हैं उनकी सेंसिटिविटी को वो कम कर देता है। तो पशु क्या करता है कि गर्मी के जो लक्षण है वो खुल के नहीं दिखाता, हालांकि पशु गर्मी में आता है। इसीलिए भैंसों को जो है वो गूंगा आमा या साइलेंट स्ट्रेस, इस तरह की बातें भी भैंसों के साथ कही जाती है।
दूसरा रीजन, खेती और पशुपालन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जैसे ही गर्मियों का सीजन शुरू होता है उसी टाइम जो फसल कटाई का गेहूं का कार्य भी शुरू हो जाता है। तो पशुपालक साथी जो है वो गेहूं की कटाई में, फिर गेहूं को बाजार बेच के आने में, तूड़ी बनाने में और उस तूड़ी को स्टोर करने में और उसके बाद में अगली जो फसल उसको बीजनी है उस खेती के कार्य में बिजी हो जाता है। तो पशुपालन पे उतना उचित ध्यान नहीं दे पाता। जैसे ही वो खेती के इस काम से निपटता है तब लगभग आधी मई आ जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर अब वो सोचता है कि उसकी भैंस जो है वो गाभिन नहीं हुई। तीसरा कारण ये भी है कि इस फरवरी से लेके और मई तक के दौरान कुछ पशुपालक साथी, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो 100% सत्य इलाज, 100% कारगर, अचूक, रामबाण दवाई, इस तरह करके शब्दों का इस्तेमाल करके और पशुपालकों को भ्रमित करते हैं और पशुपालक उन चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इस तरह के इलाजों पर ना तो कोई शोध है, ना वो किसी शोध पत्रिका में छपे हैं और ना इलाज बताने वालों के पास इस तरह का कोई लिखित में उनके पास भाई इतने पशुओं का हमने इलाज किया, इतने में सफल हुआ, इस तरह का उनके पास किसी तरह का आंकड़ा नहीं है। प्यारे पशुपालक साथियों, तो आज हमारे साथ जो अग्रणी पशुपालक हैं वो हैं श्री साधु राम जी बेनीवाल। ये गांव अलावलवास, जिसको लालवास भी कहते हैं, कि रहने वाले हैं। ढाणियों के अंदर इन्होंने अपना बढ़िया मुर्रा भैंस का डेयरी फार्म कर रखा है। तो साधु राम जी, आप मुझे ये बताओ कि ज्यादातर लोग जो भैंसें इसलिए नहीं पालते कि भाई गर्मियों के अंदर भैंसों का मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल होता है, तो आप अपने पशुओं को गर्मियों में कैसे मैनेज करते हैं? नमस्कार जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है जी, और हमारे पशुपालक साथियों को भी जी राम राम। अपना डॉक्टर साहब अपना जी साइड सीमेंटेड है, ठीक है, और वातावरण चारों तरफ खुला हवादार है, ठीक है, खुला हवादार है, और साइड में जी पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। अच्छा, ठीक है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं। हाँ। किसान भाइयों, पेड़ पौधे इसलिए लगाना जरूरी है। कई बार हम जब पशुपालकों के जाते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब पंखा चल रहा है जी और ऊपर टिन शेड लगा रखे है, छाया है तो सही, लेकिन पशुपालक साथियों एक बात ध्यान रखो कि छतरी की छाया में और पेड़ की छाया में बहुत फर्क होता है। तो इसलिए ये कूलर का काम करती है। पशुओं को खाने पिलाने में क्या देते हैं? अब जी खाने पिलाने में जिस तरह जी सुबह की तूड़ी शाम को भिगोती और शाम वाली सुबह को भिगोती, ठीक है। उसके बाद जी जो फीड मैं खुद तैयार करवाता हूँ, ठीक है जी, वो फीड जी, और एक समय हरा चारा, ठीक है। तो आपके ये अभी मैं देख रहा हूँ कि 3 बढ़िया मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं और 2 मुर्रा नस्ल की बढ़िया जोटियां हैं। तो अभी जनरली लोगों की ये समस्या रहती है कि हमारे पशु जो है गाभिन नहीं हो रहे। तो आप ये बताओ कि आप ये तीनों दूध देने वाले पशुओं में कोई ऐसा पशु भी है जो गाभिन नहीं है या तीनों? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई समस्या नहीं है, अपने तीनों पशु ही गाभिन है जी, ठीक है। मैंने टाइम टू टाइम डीवॉर्मिंग, ठीक है, और खनिज मिक्सर, जिसे हम मिनरल मिक्सचर बोलते हैं जी, ठीक है, ठीक है, वो और अच्छी देखभाल जी। तो मिनरल मिक्सर आप पूरे साल लगातार देते हो? हाँ जी, हर साल महीने में 20 दिन। अच्छा, मतलब आप महीने में 20 दिन लगातार मिनरल मिक्सर देते हो? अपने जैसी कोई समस्या नहीं है, मेरे पशु रिपीट हो, ठीक है। और जो ये जोटियां हैं, इन जोटियों के अंदर ये दोनों भी गाभिन है? नहीं जी, वो परली गाभिन है जी, और ये अब ईट के लक्षण दिखाने लगी है जी। तो इसकी उम्र कितनी है? 21 महीने। अच्छा, ये 21 महीने की? हाँ जी, 21 महीने। तो मतलब ये उम्र छोटी होने की वजह से आपने इसको पीछे मतलब इसमें टिका नहीं कर पाया? हाँ हाँ जी, बात है। तो आप इनमें जब भी इनको क्रॉसिंग करवाते हो या मेटिंग करवाते हो तो मतलब सांड से करवाते हो या इनका टिका भरवाते हो? नहीं जी, एआई करवाते हो। तो एआई में आप क्या यूज करते हो? जो हमारे मतलब जो विभाग की तरफ से जो सीमन आते हैं उनका इस्तेमाल करते हो, या जैसे आजकल एक प्राइवेट जो बुल है, जो प्राइवेट जोटे हैं, उनका जो एक चलन है उनका इस्तेमाल? डॉक्टर साहब, मैं आपको सही सच्ची बात ये है जी, सरकारी हॉस्पिटल से अपनी एआई हुई है, HLDB की सीमन यूज है जी चारों जोटियों पे। अच्छा, मतलब चारों में HLDB के सीमन यूज करते हैं? हाँ जी, और ये भी मैं आगे HLDB सीमन से, ठीक है। तो नीचे आपने पक्का फर्श बना रखा है, तो इनको आप कच्चा जो है वो मतलब कैसे मैनेज करते हो आप? हम जी इनको रात को कच्चे में रखते हैं जी, दिन में रात को आप कच्चे में रखते हैं? हाँ जी, ठीक है। तो अभी जैसे आगे चावल का सीजन आएगा, आप चावल लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप कच्चे के अंदर बाहर मच्छर खाएंगे तो उनको मैनेज कैसे करोगे आप? मैं जी कच्चे में वहाँ रात को मच्छरदानी का प्रबंध पीछे ही करेंगे। अच्छा, मच्छरदानी के साथ साथ फिर हवा के लिए आप? हवा के लिए जी खुला हवादार है, जैसे एक आधा कूलर लगा दिया, ठीक है, वो सिस्टम है। चलिए, तो किसान भाइयों, किस तरह ये कच्चे और पक्के की जो व्यवस्था है
वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके 5 पशुओं में से 4 जो गाभिन होने लायक थे वो चारों गाभिन है, और एक जो इन्होंने उम्र के हिसाब से देखते हुए उसको गाभिन नहीं करवाया, उसने हिट के साइन दिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं अगले 10-15 दिन के अंदर जैसे ही हिट में आएगा तो मैं उस पशु को गाभिन करवाऊंगा। तो पशुपालक साथियों, अगर आप अपने पशुओं का सही ढंग से मैनेजमेंट करते हैं तो गर्मी हो या सर्दी आप अपने पशुओं को गर्भित करवा सकते हैं, बशर्ते आपके पशु का खान पान, उसके रहन सहन की व्यवस्था और उसका जो वातावरण है ये ठीक होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर हमें हमारे पशुओं को गाभिन करवाने के लिए 4-5 मोटी मोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पशुपालक साथियों, जिस तरह हम घर बनाते हैं तो एक प्रक्रिया होती है, नींव खोदेंगे, नींव भरेंगे, दीवारें बनेगी, छत बनेगी। ठीक उसी तरह इस बांझपन के इलाज के लिए भी 4 सीधी सी प्रक्रिया है। नींव खोदना मतलब पशुओं में कीड़े की दवाई देना, नींव भरना मतलब उसको खनिज मिश्रण देना, उसके बाद में दीवार बनाना मतलब उनको अच्छी डाइट देना, और छत लगाना मतलब इनके बावजूद भी अगर हमारा पशु गाभिन नहीं हो रहा तो उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट देना। हार्मोनल उपचार से पहले पशु को अपने पशु चिकित्सक से चेक करवाएं और उसके बाद में उसकी देखरेख के अंदर ही इलाज करवाएं। हार्मोनल उपचार के साथ साथ पशु को विभिन्न प्रकार की जो तनाव है उनसे रोकने के लिए, जैसे से वातावरण का तनाव है या गर्मी का तनाव है, उसको रोकने के लिए पशु का जो आवास है वो छायादार होना चाहिए और अंधेरा भी होना चाहिए। भैंसें पानी के साथ बड़ी खुश रहती है, तो अगर आपके पास इतनी जगह है कि आप इनको नहला सको या जोड़ या तालाब आपके गांव में है तो पानी पिलाकर अपने जोड़ और तालाब के अंदर पशुओं को 2 या 3 घंटे नहलवाएं। अगर गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो कम से कम सर के ऊपर दिन में 3-4 बार ठंडा पानी जरूर डालें। बाजार में फोगर उपलब्ध है, तो फोगर क्या करते हैं कि छोटी छोटी फुहार टाइप में पानी को डालते रहते हैं और वो पशु की सतह को ठंडा रखते हैं। हार्मोनल उपचार की विभिन्न विधियां हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम विधि है जिससे पशुओं के गाभिन होने के चांसेस भी ज्यादा है वो है सीडर। सीडर एक प्लास्टिक का औजार होता है जो 5 से 7 दिन पशुओं की जो वेजाइना है उसके अंदर रखा जाता है, और बाकी जो हार्मोन है वो इंजेक्शन के रूप में लगाए जाते हैं। लेकिन एक बार मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि ये सारी प्रक्रिया एक पशु चिकित्सक की देखरेख में होनी चाहिए। एक खास बात और ध्यान रखनी होती है कि इस गर्मियों के सीजन में जब भी आप अपने पशुओं के अंदर कृत्रिम गर्भाधान करवाते हो तो जनरली पशुपालक एक टीका रखवाता है, लेकिन गर्मियों के अंदर आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको 2 या 3 टीके सुबह शाम रखवाने पड़ेंगे, जिससे पशु के गाभिन ठहरने की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।